अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को हम किस तरह ऑटोमेट करेंगे यूजिंग बोट। ओके, ये ख़ास पैटर्न है बीटीसी का यूजिंग हाइकनाशी कैंडल्स। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको ओपन की है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने एक बोर्ड डिज़ाइन किया है कि ये पैटर्न अगर हो तो बोर्ड हमारे लिए ख़रीदारी करे। तो बोर्ड के लिए 3 रूल हमने वज़ा की है। मिसाल के तौर पर हाइकनाशी कैंडल में 3 स्टेप फॉलो की जाती है। आप ये स्टेप किसी भी कॉइन में यूज़ कर सकती है। तो हाइकनाशी कैंडल स्टिक में 3 तरह के कैंडल होते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा करने की ट्राई करता हूँ। ओके, हाइकनाशी कैंडल किस तरह है? एक टाइप की कैंडल है जो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इसको कहते हैं डोजी कैंडल। ओके, डोजी। एक कैंडल होती है इसी तरह। ओके, एक साइड पे इसका विक होता है, एक साइड पे विक नहीं होता। एक और कैंडल होता है इसी तरह। ओके, ये शेप में बड़े छोटे हो सकते हैं, ये इसी तरह भी हो सकता है। ओके, ये इस तरह भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, मसला नहीं है। ये रेड वाला ये इसी तरह भी हो सकता है। ओके, और डोजी वाला जो पहले हमने ड्रा की इस तरह छोटे छोटे भी हो सकते हैं, इस तरह बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कैंडल है। कितने टाइप है? 3 टाइप की कैंडल। ओके, एक को कहते हैं डोजी कैंडल, एक को कहते हैं बुलिश और एक को कहते हैं बियरिश। ओके, किस तरह है बुलिश बियरिश वगैरह हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ग्राफ पे शिफ्ट हो जाए, ओके, जो हमारे साथ ग्राफ है, ग्राफ की तरफ दोबारा शिफ्ट होते हैं। ओके, हमारे साथ अगर ये कैंडल हम देख लें तो रेड कैंडल को देख ली। रेड कैंडल का विक डाउन साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे ये रेड कैंडल जो आपको दिखाई गई है यहाँ पे। ओके, मैं थोड़ा इसको करता हूँ। ओके, दोबारा देखते हैं 3 तरह के कैंडल। यहाँ पे ये रेड कैंडल आपको दिखाई गई है, इसको कहते हैं कौन से कैंडल? इसको कहते हैं बियरिश, डाउन साइड ट्रेंड होता है। जैसे ही ये कैंडल नमदार हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यार ट्रेंड डाउन साइड पे शिफ्ट होगी। और एक कैंडल होता है ये ग्रीन वाली कैंडल आपको दिखाई गई है, ये वाली जिसके विक ऊपर साइड पे है, मिसाल के तौर पर ये वाली कैंडल। ओके, इसको बियरिश कहते हैं। बाकी ये छोटे छोटे कैंडल जिसके दोनों साइड पे ये विक है, ये कलर में ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, नो इशू। ओके, तो इसको कहते हैं कौन से कैंडल? बियरिश कैंडल। तो अभी हम यहाँ पे ये रेड भी हो सकते हैं जिस तरह बताया, ये रेड ग्रीन नो मैटर। इसके लिए हम रूल बनाएंगे कि ट्रेंड कब रिवर्सल लेगी, यानी डाउन साइड पे कब शिफ्ट होंगी, ऊपर साइड पे कब शिफ्ट होगी। तो इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ मेंशन करते हैं कि नॉर्मली मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड है। कितने ट्रेंड है? 3 तरह के ट्रेंड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस तरह आप लोगों को मालूम भी है। अगर किसी को मालूम नहीं है हम यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। एक पैटर्न होता है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। या मैंने उल्टा बता दिया, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक ट्रेंड होता है बुलिश। ट्रेंड कौन सा है? बुलिश ट्रेंड। बियरिश और एक है कंसोलिडेशन। ये आपको ऑलरेडी मालूम है। बुलिश ट्रेंड कौन सा होता है? इसी तरह का ट्रेंड अगर हो तो इसको बुलिश कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हायर हाई, इस जगह को हायर हाई, इस जगह को हायर लो। ओके, ये हाई बन गया, लो बन गया। तो ये ट्रेंड अगर बुलिश हो तो इसको कहते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अच्छा, एक तो ट्रेंड ये है। दूसरा ट्रेंड बियरिश, जिसमें मार्केट डाउन सफ़र करता है डाउन साइड पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोअर लो
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, कंसोलिडेशन फेज वो होता है कि न बुलिश होता है न बियरिश होता है, ये इनकी बिटवीन होता है, इस तरह है, इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, एक रेंज के अंदर। अच्छा, अब हम इसमें ट्रेडिंग किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आपको कॉइन मिले तो आप इसको लॉन्ग करें और ये जगह आप टारगेट बनाएं, लेकिन जैसे दोबारा रिवर्सल लेगा डाउन साइड पे ये आए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा जैसे ट्रेंड ऊपर साइड शिफ्ट हो जाए दोबारा एंट्री मारेंगे, फिर यहाँ पे एंट्री से एग्जैक्ट डाउन आए तो यहाँ पे फिर एंट्री करेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम शार्ट करेंगे फ्यूचर ट्रेड वाली, यहाँ से शार्ट आपने मारी तो आपका टारगेट ये जगह रहेगी, यहाँ पे आपने टारगेट मारी तो ये सेम इस तरह डाउन ट्रेंड हो तो यहाँ पे आप बाई करें यानी लॉन्ग करें, यहाँ पे एग्जैक्ट करें, यहाँ पे अगेन लॉन्ग करें, यहाँ पे एग्जैक्ट करें, यहाँ पे लॉन्ग करें, यहाँ पे एग्जैक्ट, या यहाँ पे शॉर्ट करें और ये टारगेट रहे, फिर ऊपर जाए अगेन शॉर्ट करें, अगेन शॉर्ट करें, इस तरह। तो अभी हमारे साथ कौन सी रूल रेगुलेशन है कि इससे हमें पता चले कि यार ये मार्केट अभी रिवर्सल ले रही है। ठीक है, तो ऊपर प्रीवियस ग्राफ में हमने दिखाया कि आप हमारे पास एक पैटर्न है जिसको कहते हैं हाइकनाशी पैटर्न, जिसमें 3 तरह की कैंडल आपको मिलेंगी। कितने की टाइप की, 3 तरह की। एक होता है डोजी कैंडल, एक होता है बियर यानी ये वाला बियरिश, और एक होता है बुलिश। ओके, कलर ये नॉर्मली ग्रीन होता है, ये रेड होता है, और ये वाली ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ठीक है, ये नॉर्मली रेड होती है ये कैंडल, और ये वाला ग्रीन, और ये जो है ना ग्रीन भी हो सकती है और ग्रीन के साथ रेड भी हो सकती है, मसला नहीं है। लेकिन इसमें हम रूल बनाने के ट्राई करते हैं। रूल किस तरह बनाते हैं, अच्छा, जब बुलिश ट्रेंड हो तो हमें किस तरह पता चलेगा कि यार ये चीज़, चाहे ट्रेंड ये हो या ये हो, हमें किस तरह पता चलेगा कि यार ये मज़ीद ऊपर की तरफ सफ़र करेगी। अच्छा, जब रूल नंबर 1 ये है कि जब डोजी कैंडल अपीयर हो उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे साथ 3 कैंडल अपीयर हो जाए इसी तरह बुलिश, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ सफ़र करेगा इसी तरह। ठीक है, दरमियान में इस तरह छोटे छोटे ये सिग्नल भी आ सकते हैं। ठीक है, बुलिश जब ये रिवर्सल लेगी कब डाउन आएगी, चाहे बियरिश हो या बुलिश हो, नो मैटर, जब अगेन इसमें आपको मिले, आपको इस तरह कैंडल मिले, डोजी कैंडल, मैटर नहीं करता कलर, अगर ये वाला कलर हो या ग्रीन वाला हो, नो इशू, ये ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये हो और इसके बाद आपको कंटिन्यूसली ये कैंडल मिले आपको ग्रीन वाली, रेड वाली, 1 2 3, अगर इस तरह 3 मिले तो फिर इसका चांस ये होता है कि यार ये मार्केट डाउन सफ़र करेगा, मज़ीद डाउन गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की है, जैसे ये कैंडल अपीयर हो जाए और ये 3 कैंडल आपके पास हो जाए तो यहाँ पे आपको मार्केट से निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने किसी कॉइन में, यहाँ पे मिसाल के तौर पर प्राइस है 1000, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ये 1020 तक गया, दोबारा 1015 तक आया, तो आपको चाहिए कि यहाँ से निकल जाए, या अगर निकलते नहीं तो ये कैंडल इसके बिलो स्टॉप लॉस लगाए, मे बी ऊपर जाए, लेकिन सेफ एग्जैक्ट यहाँ पे ले ले। ओके फाइन, ये मार्केट अभी मिसाल के तौर पर दोबारा डाउनफॉल पे है। मिडल में आपको अगेन ये कैंडल मिली, कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ये कैंडल मिली, एक भी हो सकता है, 2 कैंडल भी हो सकते हैं, 3 कैंडल भी हो सकती है, लेकिन हम पैटर्न को देखेंगे। अगेन हमारे पास इस तरह पैटर्न स्टार्ट हो जाए, ओके, मिडल में आपको इस तरह की डोजी कैंडल भी मिल सकता है। 3 कैंडल जैसे आपको मिले फिर आप इसमें क्या करें, एंट्री मारो, इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री मारे। ठीक है, 3 कैंडल आपको इस तरह बुलिश वाली मिली, ओके, बुलिश बुलिश बुलिश, फिर ये ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह ऊपर जा सकता है।
तो आप स्टॉप लॉस इसकी बिलो लिख दे, स्टॉप लॉस टारगेट आप क्या करें, तब तक ट्रेड से न निकलिए जब आपके पास इस तरह 3 कैंडल ना आए, डायरेक्टली न निकली। ओके, तो ये एक रूल है। तो अभी हम दोबारा देखते हैं कि यार वाकई ये रूल काम करता है या नहीं करता। ओके, स्क्रीन की तरफ इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। ओके, यहाँ पे देख लें। अच्छा, ये मैं रिमूव करता हूँ। ये यहाँ पे देख लिया, जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये एक डोजी कैंडल है, यहाँ पे देख लिए। डोजी कैंडल, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल यहाँ तक है, लेकिन इसके बाद ये 3 कैंडल क्या है, 3 कैंडल बुलिश बुलिश बुलिश। तो आप यहाँ पे एंट्री मारो। ओके, एंट्री आपकी कब तक वैलिड रहेगी, आप मार्केट से तब तक न निकलो जब आपके पास रेड कैंडल आए और रेड कैंडल के बाद कंटिन्यूसली 3 वो कैंडल नहीं मिली। मिसाल के तौर पर रेड कैंडल यहाँ पे 3, एक बियरिश है, बाकी डूजी डूजी है, मत निकलो। यहाँ पे ये अगर ये थर्ड वाला कैंडल, ये वाला कैंडल भी अगर रेड होता तो फिर हम निकल जाते, लेकिन नहीं निकली। अच्छा, यहाँ पे देख लिया डूजी 1 2 3, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट मारो एंट्री EXIZ। यहाँ पे भी आप शार्ट, यहाँ पे लॉन्ग था लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप मार्केट में शार्ट पोजीशन भी ओपन कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये शार्ट की क्राइटेरिया भी है कि 3 कैंडल आपको मिले, फिर इसके बाद आप मार्केट से निकल सकते हैं। सेम इस तरह मिसाल के तौर पर आप दोबारा मार्केट में लेट्स सपोज यहाँ पे आपने शार्ट पोजीशन ओपन कर दी, शार्ट पोजीशन आपने ओपन कर दी यहाँ पे। ओके, तो आप मार्केट से कब निकलेंगे, जब 3 कंटिन्यूसली कैंडल डोजी के बाद आपको मिले। ये वाला कैंडल है, ये जगह। ओके, शॉर्ट आपने मारी, यहाँ पे एग्जैक्ट करो, या यहाँ पे दोबारा लॉन्ग मारे और 3 कैंडल पे फिर आप निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो 3 कैंडल आपको कहाँ पे मिली, जहाँ पे भी मिले आप इसको सर्च करें, ये जगह है। ओके, ये वाली जगह है इस तरह। तो बाज़ औक़ात तो अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हैं तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया 1:3 या 1:2 वाला टारगेट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे $10 के साथ आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो जैसे ही $20 की प्रॉफिट आपको हो जाए तो आप ट्रेड से निकले। ओके, अब हम बोर्ड की तरफ आते हैं कि ये तरीक़ाकार सेम टू सेम हमने बोर्ड को दिया है कि अगर आपको ये पैटर्न मिले तो आप मार्केट में एंट्री हमारे लिए करें, ऑटोमेटिक तरीके से एंट्री करें और एग्जिट करें, एंट्री करें और एग्जिट कर ले। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू अगर हम बोर्ड को गाइड करें तो बोर्ड भी हमारे लिए ये कर सकता है, सेम टू सेम एज जब हम मैनुअली ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ। सेम इसी तरीके से हमने बोर्ड को गाइड किया है, कुछ और एक्सप्लेनेशन भी हमने दी है। बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर ये रेंज है, तो रेंज में ये काम नहीं करेगा ये रूल। ये रेंज इसको कहते हैं कंसोलिडेशन वाला। जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो ना, तो उसमें बेस्ट से बेस्ट सिग्नल भी काम नहीं करता। तो चाहे बोर्ड हो या जो भी चीज़ हो, वो आपके लिए फिर काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ओके, ये जगह है, ये कंसोलिडेशन वाली जगह है। मार्केट की 3 पेजेज़ है ना, आपको ऑलरेडी मालूम है। एक पेज होता है, यहाँ पे ये काम नहीं करता, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन मैं मैनुअली ड्रा करता हूँ इस जगह को। इसको मैं हटाता हूँ। ओके, इसको रिमूव करते हैं। ये हमारे साथ एक रेंज है। रेंज का मतलब ये है कि इसमें अगर बाई सेल करेंगे भी आप तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरह एक रेंज ये था, एक रेंज ये भी है। तो जिनको मार्केट स्ट्रक्चर का पता है तो इसमें ना मार्केट ऊपर चलता है ना डाउन चलता है, तो इसमें मार्केट नॉर्मली काम नहीं करता। ठीक है, चाहे बेस्ट से बेस्ट सिग्नल क्यों ना हो। तो अभी हम कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि बोर्ड को हमने किस तरह डिज़ाइन किया है कि वो आपके लिए इस तरह की कंडीशन में काम करे। चाहे आप 5 मिनट यूज़ करें, 3 मिनट यूज़ करें, तो
बेस्ट रहेगा। अच्छा, हमारा बोट है BTC का। ओके, बोट को हमने लगा दिया कि मिसाल के तौर पर ये कुछ एग्जांपल दे रही है, लास्ट 2-3 सिग्नल। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये शार्ट आप देख सकते हैं कि डोजी कैंडल यहाँ पे उसकी शार्ट की पोजीशन मिली। अच्छा, एक और सिग्नल अभी आया इथीरियम का। ये साउंड जो आपने देख लिया ना, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसको मौका मिला और फिर 2 टारगेट इसके हिट हो गई। फिर अगेन डोजी कैंडल को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर इसको 2 जगह पे इसके टारगेट हिट हो गए। अब यहाँ पे इसने अगेन पैटर्न को फॉलो किया है, यहाँ पे इसने पैटर्न को फॉलो किया है, लॉन्ग एंट्री की, लेकिन मार्केट ने उसका साथ नहीं दिया, अब डाउनफॉल की शिकार है। तो यहाँ पे अगर अगेन एक थर्ड कैंडल इस तरह मिले तो ये स्टॉप लॉस इसका फिर हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी BTC का ग्राफ था। तो BTC में इसका सिचुएशन तो इस तरह है कि अभी लॉस के साथ है। बाज़ औक़ात आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो और लॉस करेगा। लॉस इसलिए करेगा क्योंकि ये बोट है, बोट तो पैटर्न को फॉलो करेगा, तो इसलिए। अच्छा, अब हम दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं। अभी साउंड आई थी इथीरियम के हवाले से, तो इथीरियम की तरफ शिफ्ट होते हैं थोड़ा। ये BTC का ग्राफ था, अब इथीरियम पे बात करते हैं। तो आई थिंक इथीरियम अभी शार्ट का सिग्नल इसने लिया है। BTC को हम ऑफ करते हैं और इथीरियम का ग्राफ लगाते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए इसने इथीरियम को क्या किया, शार्ट किया। इससे पहले भी इसने यहाँ पे लॉन्ग किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग किया था, दोनों टारगेट इसके हिट हो गए थे। यहाँ पे शॉर्ट किया था, दोनों टारगेट हिट हो गए। यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ भी टारगेट हिट, यहाँ पे लॉन्ग था, इसका टारगेट हिट। ओके, अभी यहाँ पे इसने शॉर्ट मारी और ये तब तक शॉर्ट को कंटिन्यू रखेंगे जब तक इसके टारगेट ने हिट नहीं होंगे या स्टॉप लॉस हिट होने। मिसाल के तौर पर आप इसको बैक टेस्ट करते हैं कि यार ये स्ट्रेटजी कितनी कारआमद है, काम करती है या नहीं करती। हम इस स्ट्रेटजी को मिसाल के तौर पर 1.5 अच्छा इसकी सेटिंग में चलती है। मैं इसको मेंशन करता हूँ कि यार मेरे लिए क्या करें, जब भी ये सेटअप मिले तो हमारे लिए कितनी पोजीशन साइज़, मिसाल के तौर पर मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ कि जब मार्केट में मौका मिले तो मेरे लिए 10 इथीरियम बाई करे। और टारगेट 1 हमने रखा है कि यार जब इसमें मूवमेंट आए $9 की तो हाफ ऑफ द ट्रेड क्लोज़ करे और $15 तक फिर अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्लोज़ करे। और इसको 1 महीने के लिए चलाते हैं, फिर इसके रिज़ल्ट देखते हैं कि यार 1 महीने से लेके 25 तारीख़ तक, आज के दिन तक कितने ट्रेड इसमें इसको कामयाबी मिली है। तो अभी इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ठीक है, इसको जूम करते हैं। अच्छा, लास्ट मंथ यानी 1 तारीख़ से लेके अभी तक इसको जितनी ट्रेड मिली है, कितनी ट्रेड सेटअप है, इसमें हाफ ऑफ द ट्रेड इसने क्लोज भी की है। तो टोटल ट्रेड सेटअप एग्जैक्ट 574 है और इसकी कुरेसी यानी 70% तक है। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसे अकॉर्डिंगली इस पर आप अमल करें तो ये $26,000 की प्रॉफिट इसको हुई है। अच्छा, लॉन्ग में इसको कितनी प्रॉफिट हुई है और शार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग में इसने 13,000 तक प्रॉफिट कमाए हैं, लेकिन इसमें 4,000 की लॉस हुई है। नेट प्रॉफिट 9,200। शार्ट में 21,000 की प्रॉफिट, 4,000 की लॉस और 17,000 की कमाई। अच्छा, डाउन आई तो बाज़ औक़ात इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली एवरेज ओके, नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड 400 और नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड कितनी है 174। शार्ट में ओके 161 ट्रेड लॉन्ग में ली है और डाउन अगर आप देख ले 70 ट्रेड में इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 239 शार्ट ट्रेड ओपन की है, 104 में इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो डाउन आई एवरेज विनिंग ट्रेड एवरेज। अच्छा, जिस ट्रेड में इसको लॉस हुआ, अगर हम एवरेज निकालें इन सारे ट्रेड का तो 89 में इसको यानी परसेंटेज के हिसाब से $89 इसको पर ट्रेड प्रॉफिट हुई है और $51 पर ट्रेड लॉस हुई है। ठीक है, और जब सबसे ज़्यादा बड़ी लॉस हुई है उसको $315, वो किस तरह $182 लॉन्ग में हुई है और 315 जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला है, और ये 632 हाईएस्ट इसको प्रॉफिट भी हुई है। तो ये एक समरी है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी कॉइन में आप ये टेक्निक अप्लाई करें। ठीक है, ये एक जस्ट प्रिंसिपल है। हाइकानाशी कैंडल
आप इसको अप्लाई कर सकती है, ठीक है जी। हाइकनाशी कैंडल आप यहाँ पे अगर ट्रेडिंग व्यू ओपन कर ले तो आपके डिफरेंट टाइप की कैंडल पैटर्न मिलेंगी। मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये नॉर्मल पैटर्न है, ये लाइन पैटर्न है, सेम इस तरह ये एक पैटर्न है, इसमें एक जापानी स्टाइल वाला है हाइकनाशी, ये एक पैटर्न है। ओके, तो इस पे आप हमारे जो इंडिकेटर अगर आपके पास हमारा अवेलेबल है बोर्ड के बगैर भी, हमारा इंडिकेटर भी आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अर्निंग विद डॉक्टर हाफिज़ इंडिकेटर अगर आपके पास हो तो मिसाल के तौर पर स्कैल्पिंग विद हाफिज़, ओके, ये एक इंडिकेटर है हमारा वाला, आप इस इंडिकेटर को भी यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जब आपको बाई का सिग्नल दे तो बाई करे, शार्ट का सिग्नल दे शार्ट करे, इसी पैटर्न को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 5 मिनट पे हमने ओपन की है, तो 5 मिनट में हम इसकी सेटिंग में ATR को क्या करेंगे 2.5 करेंगे, 2.55। अगर आप 15 मिनट यूज़ करते हैं तो फिर क्या करें, ये ATR को 2 पे लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देख ली कितने बाई सिग्नल, यहाँ पे देख ली बाई सिग्नल और यहाँ पे एग्जैक्ट, ओके। यहाँ पे शार्ट अगर आप शार्ट मारे तो यहाँ पे शार्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे एग्जैक्ट। अभी शार्ट किया है तो डाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। लॉन्ग यहाँ पे निकलो, शार्ट यहाँ पे, ओके फाइन, ज़बरदस्त तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।